क्या आपको पता है 2025 वुमेन्स वर्ल्ड कप जब इंडिया का मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रही थी, तब इंडिया लगभग हार मान चुका था। तब एक लड़की ने अपने विश्वास के साथ, अपने फेथ के साथ मैच को ऊंचाई तक ले पहुंची। उसका नाम है जेमिमा रॉड्रिक्स। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ क्रिकेट की स्टोरी नहीं थी, लेकिन बाइबल बेस्ड एक मिराकल थी। चलिए समझते हैं कौन थी जेमिमा, क्या हुआ था, कब, कहां, क्यों और कैसे। जेमिमा मुंबई के एक क्रिश्चियन फैमिली से आती है। पापा इवन रॉड्रिक्स एक क्रिकेट कोच, लिडिया एक टीचर। बांद्रा के एक छोटे से ग्राउंड में ही जेमिमा रॉड्रिक्स ने अपना बैट को उठाई थी। छोटी सी उम्र में ही बॉयज़ टीम के साथ खेलती थी। जब एक गर्ल्स बॉयज़ के साथ खेलती है तो लोग क्या सोचते हैं, वही सब सुनने मिली थी जेमिमा रॉड्रिक्स को। कहते थे जेमिमा कॉफ से नहीं, फेथ से खेलती। फेथ और फैमिली दोनों ही उसके लिए स्कूल में। यीशु मसीह पर 100% बिलीव करती है, 100% विश्वास के साथ। उन्होंने कभी भी अपने सक्सेस को अपना क्रेडिट नहीं दिया। वो सिर्फ कहती है बिकॉज जीसस गेव दिस गिफ्ट। दोस्तों, क्या हुआ था जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ सेमीफाइनल खेल रही थी। 2025 वुमेन्स वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में इंडिया का टारगेट था 330। पहले 3 विकेट गिर चुकी थी। स्मृति मंदाना, सफाली और हरमान। स्टेडियम में सन्नाटा रहते, अब तो इंडिया गई। स्टेडियम एकदम सुनसान, स्टेडियम में दुख की छाया खेल गई क्योंकि बड़ा बड़ा प्लेयर आउट हो। दुख की बात है, तब तक जेमिमा रॉड्रिक्स को पता नहीं थी अब मेरी बारी है। तब अचानक से उसको बैटिंग की बारी आई। जेमिमा बैट पकड़कर मैदान में चली गई। लोग सोचने लगे अब तो गई इंडिया, ये क्या कर पाएगी, ये छोटी सी लड़की कैसे मैच जिताएगी। सब लोग हंसने लगे, मैदान में उसको परिहास करने लगे। फिर हुआ कुछ कोई भी एक्सपेक्ट किया नहीं था। जेमिमा रॉड्रिक्स ने 127 रन की बारी खेली और इंडिया जो दुख में था, स्टेडियम में जो दुख का लहर बह रही थी, तभी जेमिमा रॉड्रिक्स ने सुख के छाया लहरा दी, इम्पॉसिबल को पॉसिबल में कन्वर्ट कर दी। तो दोस्तों, कब हुआ ये मिराकल? अक्टूबर 2025 नवी मुंबई स्टेडियम। ये क्रिकेट मैच से पहले जेमिमा ने प्रेयर कर रही थी ड्रेसिंग रूम में। उस समय उसने एक बाइबल वर्स को याद कर रही थी, द लॉर्ड विल फाइट फॉर यू, यू नीड ओनली टू बी स्टिल। और वही हुआ। हर शॉट में जब वो बॉल को मारने गई तो वो सिर्फ ये सोच रही थी, यीशु तू मुझ में खेल, क्योंकि मुझ में इतना ताकत नहीं है कि मैं खेल सकूं। खेल शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ प्रेयर में थी और वो बाइबल वर्स को याद कर रही थी। कहाँ मिराकल हुआ? भारत की धरती पर नवी मुंबई के स्टेडियम में हुआ। जेमिमा रॉड्रिक्स ने अपने माटी और अपने परमेश्वर का नाम ऊंचा। स्टेडियम में हर एक शॉट में एक आवाज गूंज रही थी, यह जेमिमा नहीं, यह जेमिमा का विश्वास खेल रही है। आपका मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ये क्यों हुआ ये मिराकल? जेमिमा उसकी लाइफ में कभी भी फेथ को भी यीशु मसीह को नहीं छोड़ी। वो सिर्फ यीशु मसीह के साथ ही संगति में, यीशु मसीह को ही अपना उद्धारकर्ता मानती है, यीशु मसीह पर भरोसा करती है। बाइबल कहती है जो यीशु मसीह पर भरोसा करेगा वो कभी हार नहीं मानेगा। प्रभु यीशु मसीह उसके साथ सदा सर्वदा अंत तक खड़ा रहेगा। जेमिमा रॉड्रिक्स को गेम से निकाला दिया गया क्योंकि वो एक विश्वासी थी। उसका पापा को धर्मांतरीकरण आरोप लगाया गया। जेमिमा रॉड्रिक्स को गेम से निकाला गया। सब लोग सोचने लगा उसका करियर खत्म। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी करियर को खत्म नहीं किया, उसकी करियर को बेहतर से बेहतर बनाया। कुछ बड़ा करने से पहले खुद को पीछे करना बहुत जरूरी होता है। अगर हम बाइबल की तरह जाएं तो आयुब की स्टोरी हम देखते हैं। वहाँ आयुब को कितना विपत्ति आई, परीक्षा आई, लेकिन आयुब ने सब कुछ चला गया, फिर भी वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। अंतिम में प्रभु यीशु मसीह ने आयुब का सक्सेस डबल कर दिया। इस तरह प्रभु यीशु मसीह ने जेमिमा को भी एक स्टार बनाया क्योंकि उसकी विश्वासी, उसकी कमबैक का प्लान थी। 2025 आया। 2025 में जो वुमेन्स वर्ल्ड कप रॉड्रिक्स का जो इंतजार थी इतना साल का, वो जीत में बदल दिया। हालेलुया। वो जीत में बदल देकर प्रभु यीशु मसीह ने उसको ऊंचा किया, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर को ऊंचा करेगा
परमेश्वर उसको भी ऊंचाई तक ले जाएगा। बाइबल में एक पद है, जो बड़ा बनना चाहता है वो पहले छोटा बने, जो लीडर बनना चाहता है वो पहले सेवक बने। इस तरह प्रभु यीशु मसीह ने जेमिमा रोड्रिग्स को छोटा किया, उसके बाद अचानक से प्रभु यीशु ने जेमिमा रोड्रिग्स को एक ऊंचाई तक ले गया जहां वो चाहकर भी पहुंच नहीं सकती थी, लेकिन उसकी फेथ ने, उसकी विश्वास ने उस ऊंचाई तक ले गई जेमिमा रोड्रिग्स। कैसे हुआ ये मिराकल? क्या ये मिराकल होना चाहिए था? क्या ये मिराकल वाकई में सच है? मेरे प्यारे मित्रों, जेमिमा रोड्रिग्स ने उसकी जो ईगो को साइड करके प्रभु यीशु मसीह को सेंटर में रखा, क्योंकि वचन कहती है पहले अपने खुदा को हृदय में जगह दो, पहले स्थान खुदा को दो, उसके बाद जब खुदा आ जाएंगे हमारे बीच में, खुदा ये सब कुछ संभाल लेंगे। इस तरह जेमिमा रोड्रिग्स ने उसके करियर में खुदा को प्रायोरिटी दी, परमेश्वर को प्रथम स्थान दी और परमेश्वर ने उसको ऊंचाई तक ले चला। मैच के दौरान उसने बोली ये मेरा युद्ध नहीं है, ये परमेश्वर का। वो खेल रही थी, उसका एनर्जी लगभग खत्म हो रही थी, तभी उसने बाइबल दोहरा रही थी, खुदा तुम्हारे लिए लड़ता है, खुदा तुम्हारे लिए लड़ता है, खुदा मेरा ताकत है, प्रभु यीशु मसीह मेरा ताकत है। वैसे वो वर्स को, बाइबल वर्स को दोहरा रही थी अपने मन है, मन से वो बात कर रही थी। दोस्तों, जब हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह के ऊपर, जब हम यीशु मसीह को प्रायोरिटी देते हैं, पहला स्थान देते हैं, तब यीशु मसीह ने कभी नहीं छोड़ता है। यीशु मसीह ने हमको इतना ऊपर तक ले जाता है जितना ऊपर हम सोच नहीं पाएंगे। जिताया, उसके बाद उसको पूछा कि तुम ये कर पाए, लेकिन गर्व से ये मैंने नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने यीशु मसीह को प्रथम स्थान दी, यीशु मसीह को प्रथम जगह दी, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको जिताया। यीशु मसीह ने उसकी इतना ऊंचाई तक ले गया क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति रखती है, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल में, अपना हृदय में जगह। इंडिया सिर्फ मैच नहीं जीता, बल्कि एक विश्वास को जीता। प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करेगा वो कभी नहीं हारेगा। प्रभु यीशु मसीह उसको इतना ऊंचाई तक ले जाएगा कि हम सोच भी। मित्रों, जेमिमा रोड्रिग्स का जर्नी हमें यह सिखाता है, जो खुदा पर विश्वास कर, जो यीशु मसीह पर भरोसा रखने के लिए खुदा का प्लान देर हो सकता है, लेकिन अंधेरा टाइम आएगा तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको खड़ा करेगा, उसका इतना ऊंचाई तक ले जाएगा कि हम सोच नहीं पाएंगे, हम कभी सोचे ही नहीं होंगे। लेकिन हमें पूरा दिल मन से प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल में, मन में पहला स्थान देना पड़ेगा। यही है असली जीत, फेथ, फैमिली और खुदा के साथ प्रॉमिस।